और यहाँ पे जो पैसा लिए हुए हैं बच्चों से उसको 16 अंक आया है, किसी का 17 अंक आया है, किसी का 15 आया है। अपना बेटा के 20 में 20 और अपने लड़कों को 20 में 20 आया है। 1 नंबर के लिए कि बच्ची फेल हो गई है, किसी को 20 में 20 दे दिया। जी सही बात है सर, सही बात है। आप बोलिए किससे बात करवाइए, बोलिएगा तो हम सबसे बात करवाएंगे। नहीं वो बात नहीं है, आप गलत कीजिएगा हम बर्दाश्त करेंगे। बताइए ना कहाँ का सही है, आप इसका जवाब दीजिए। सिवान जिला के बसंतपुर प्रखंड के रामपुर विद्यालय में हूँ, सरकारी विद्यालय में हूँ, उत्कलित मध्य विद्यालय सहुच माध्यमिक विद्यालय रामपुर है ये। और यहाँ पर काफी भीड़ लगा हुआ है, और यहाँ पर काफी तमाम भीड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। और जानने की प्रयास करेंगे आखिर ये भीड़ का कारण क्या है, आखिर इतना लोग अचानक विद्यालय में क्यों आए हैं, आखिर कारण क्या है कि इतना लोग आए हुए हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद इसमें चर्चा करेंगे कि आखिर यहाँ पर इतना भीड़ लगा क्यों है। भैया क्या नाम है आपका? गुड्डू पाठक, कहाँ घर है? रामपुर। काहे के लिए भीड़ लगा है? काहे के लिए भीड़ लगा है कि यहाँ पे पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है। जो लिस्ट आता है भोजन के लिए, वो भोजन भी बच्चों को सही नहीं मिल रहा है। पढ़ाई का है जो टीचर है जो अपने भतीजी को प्रैक्टिकल में 20 के 20 नंबर अपना बेटा। और यहाँ पे जो पैसा लिए हुए हैं बच्चों से उसको 16 अंक आया है, किसी का 17 अंक आया है, किसी का 15 आया है। अपना बेटा के 20 में 20 और अपने लड़कों को 20 में 20 आया है। और इसमें 5वां 6ठा के बच्चों को कौन दिया है, किसको दिया है? हेडमास्टर दिया है, थोड़ी पकड़ के है। क्या वो उनका बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है, आता भी नहीं है। नाम है, एडमिशन है। कैसे मिला है? अब वो जानते हैं एडमिशन होगा ना इसको, एडमिशन होगा। यहाँ पे 5वां 6ठा के बच्चों को भी यहाँ तक नहीं बताया जा रहा है जो बिहार का मुख्यमंत्री का क्या नाम है, केंद्र मंत्री का क्या नाम है, खाद्य मंत्री का क्या नाम है। खास करके मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ है जी, उसके रिजल्ट पर हम बात करेंगे। रिजल्ट आपको कैसे पता चला कि उनके बेटा का 20 में 20 नंबर है? प्रैक्टिकल में कॉपी चेक किया है तब मालूम चला है। और उस बच्चे का राइटिंग भी नहीं है। उसका मार्कशीट है आपके पास? मार्कशीट हम देखने का प्रयास करेंगे, दिखाइए मार्कशीट। जो यहाँ के हेडमास्टर साहब है रमाशंकर महतो, उनके बेटे का आरोप है, इन लोगों का ग्रामीणों का आरोप है तो उनके बेटे को 20 में 20 नंबर दिया गया है प्रैक्टिकल में। उनका मार्कशीट देखने का प्रयास करेंगे। हम बता दें आपको कि यहाँ का जो आरोप था वो सही निकला। आरोप आपको यहाँ पर जो मार्कशीट है, मार्कशीट हम दिखा रहे हैं, ये कैमरा में साफ दिखाइएगा, मार्कशीट में दिख रहा है। हम बता दे रहे हैं इसका स्टूडेंट का नाम है सौरभ कुमार, पिता रमाशंकर महतो है, और स्कूल है रामपुर का 92-407 इस विद्यालय का कोड है। और बच्चा का रोल नंबर है 23-00036। इस बच्चा का रोल नंबर है, आप भी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस बच्चा का प्रैक्टिकल में कितना नंबर आया है। हो सकता है कि बच्चे को 20 में 20 नंबर उसी समय दिया जाता है कि बच्चा बराबर स्कूल आता हो, बच्चा हर चीज में अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो 20 में 20 उसको नंबर दिया जाता है। अब किसी टीचर के बेटा को नहीं दिया जाएगा, अगर टीचर का बेटा भी उस लायक है तो उसको दिया जाएगा, अगर वो रोज आता है स्कूल तो दिया जाएगा। प्रयास करेंगे यहाँ के लोगों से जानने के भी प्रयास करेंगे कि इनका बच्चा रोज आता है कि नहीं, क्या इनका बच्चा नहीं आता है। कैसे करेंगे? एडमिशन है, ये जो बच्चे हैं स्कूल में जो पढ़ते हैं वही बताते हैं कि नहीं आता कौन है। पढ़ता है? टीचर नहीं हम लोग कौन पढ़ता है? चल बोल आओ। हमारा नाम प्रिंस कुमार है। कौन क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास। इसी साल पास हुए हैं? इसी स्कूल। अच्छा, जो हेडमास्टर साहब का लड़का है पढ़ने आता है कि नहीं? नहीं, सिर्फ परीक्षा देने आता है। अगर जो क्रिटिकल का परीक्षा होता है या कोई भी परीक्षा वार्षिक होता है तो तब आता है, बाकी नहीं आता है। तो देख लीजिए यहाँ की सच्चाई है। ये हम झूठ बोल सकते हैं, ये भैया झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जो बच्चा साथ पढ़ता है वो झूठ कभी नहीं बोल सकता है। क्या मांग रहेगी आपकी सरकार से? सरकार से यही मांग रहा है कि रामपुर स्कूल का जो पढ़ाई का सिचुएशन है वो बदलना चाहिए। हेडमास्टर को बदलना चाहिए, हेडमास्टर को भी बदलना चाहिए। पढ़ाई का स्कूल का जो व्यवस्था है वो सही करना चाहिए। भोजन का कुछ नहीं है, भोजन का भी व्यवस्था सही नहीं है, तो भोजन का लीक आता है वो भी सही नहीं बन रहा है। भोजन का जो पैसा आता है वो भी। यहाँ के लोगों का ऐसा आरोप है, बसंतपुर के बीओ साहब
जल्द से जल्द इसमें जांच किया जाए। जांच करके अगर दोषी है हेडमास्टर साहब तो कार्रवाई किया जाए। ऐसा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। आप देखते हैं कि बराबर टॉपर का घोटाला होता है तो ऐसा क्या होगा? क्या इनका बेटा सोना का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, उसको 20 में 20 नंबर दिया जाएगा और कोई बच्ची का फेल भी हुई है। हाँ, 1 नंबर के लिए एक बच्ची फेल हो गई है। किसी को 20 में 20 दे दिया जाता है और उसको 16 दिया गया है। और किसी को कम दे दिया जाता है, वो फेल हो जाता है बच्चा। ये लड़का है, इसको 16 नंबर दिए, 16 नंबर 200 रुपया दिया, 200 रुपया भी दिया है। 16 और 18 आया दिए। प्रैक्टिकल के लिए पैसा भी दिया था। 200 कितना दिया था? 300 दिया है। 200 बाद में अलग रोज पढ़ने आता था। 3 से ले रहे हैं। कहियो कहीं आता था। पढ़ाई नहीं होता। क्लास नहीं पढ़ाई नहीं होता। क्लास में टीचर नहीं है तो कहाँ से पढ़ाई होगी? का शिक्षक नहीं है। एक टीचर आए थे, 10th तक कोई टीचर नहीं है। पढ़ाई नहीं होता, बच्चे भाग भगा दिए। 10th के यहाँ टीचर नहीं। ये वही बिहार है जहाँ पर हाई स्कूल बनवा दिया जाता है और शिक्षक नहीं रहते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर जो भी है प्राथमिक और उत्क्रमित मध्य विद्यालय के यहाँ पर शिक्षक हैं। यहाँ पर हाई स्कूल के शिक्षक नहीं है। शिक्षक के अभाव में पढ़ाई भी नहीं होती है। और हेडमास्टर साहब से जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर उन्होंने अपने ही बेटा का क्यों दिया इतना नंबर। हम लोग जो विद्यालय के शिक्षक हैं, जो हेडमास्टर साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये आपके इन लोगों का आरोप है कि आपके बच्चा का भाई का आपको बिना परमिशन के जी, इससे सही बात है सर। सही बात है। आप बोलिए, किससे बात करवाई है? डीओ साहब से नहीं? आप अभी हम डीएम साहब से हम बात नहीं, अभी हम परीक्षा करेंगे। सब समझ रहे हैं। अरे निकलिए, आप लोग निकलिए बाहर। सब समझ रहे हैं हम। आप बोलिएगा तो हम डीएम साहब से बात करवाएंगे। नहीं, वो बात नहीं है। आप गलत कीजिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। बताइए ना कहाँ का सही है। आप इसका जवाब दे दीजिए, हम चले जाएंगे। अनुच्छेद 19 के क में सभी का अधिकार है पूछने का। नहीं तो हम सब लोग पत्रकार हैं, सब लोग व्यक्ति हैं। शिक्षक यही नहीं करते हैं। ये भाई नहीं पूछ रहा है, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र की बात ही नहीं है सर। आप बोले परमिशन दे, परमिशन का लड़का को याद करते का लगा परमिशन समय खोजिएगा। जो लड़की फेल की है, आप 16 नंबर दिए हैं, दिए हमारी किस बेस पर 16 नंबर? 16 नंबर उसके जैसा लिखी है वैसा उसका आधार में दिया गया है। 16 नंबर आपका लड़का 20 नंबर कहाँ से ला दिया? 20 नंबर इसमें जो बच्चा आपके क्लास में पढ़ता है वो बोल रहा है कि आपका लड़का जो है नहीं आता था पढ़ने। तो भी ध्यान में काम समझ रहे हैं, काम समझ रहे हैं। इसके बस इतना ही हमको कहना है। इसका जवाब दीजिए। हाँ, बस हमको इतना ही कहना है। बोल तो दिए जो आप लड़की जैसा लिखी है आपका लड़का नहीं आता था, उसको 20 नंबर किस बेस पर दिया गया है? हम भी हाई स्कूल पढ़े हैं। जैसा लिखा है वैसा जो शिक्षक है वो नंबर दिए हैं। लड़का है आपके का एक ही कॉपी लिखा है। प्रमुख के लड़का ये और एक कॉपी है, प्रमुख के लड़का क्या क्या मिलता है? क्या कुछ करना है आपको? जी बोलिए। ये अपने लड़के का 20 में 20 दिए, अपने भतीजे का 20 में 20 दिए, प्रमुख साहब का लड़का का 20 में 20 दिए। बाकी लड़का नहीं है। एक लड़का है 422 नंबर यहाँ मंगाया है, उसको भी 20 में 20 नहीं दिया गया है। इनके लड़के का, प्रमुख साहब का लड़के का, उस लड़का का खड़ा करा का इंटरव्यू ले लिया जाए, कौन दे जाए, कॉपी भी जांच कर लिया जाए कि इनके लड़के का कौन कॉपी लिखा है, उसका कौन लिखा है, देख लिया जाए। सामने है क्या कॉपी लिखा गया है? कॉपी खुद इनके द्वारा लिखा गया है। कॉपी सब लोग देखे हैं। कॉपी का फोटो भी सब किसी के पास है। इनके द्वारा लिखा गया है कॉपी। ट्रेन टीचर यहाँ पर आए थे, लेकिन वो मारपीट करके उनको भगा दिए। कौन भगा दिया? ये भगा दिए। रोज उनसे झगड़ा होता था टाइम से आने के लिए। ये टाइम से कभी स्कूल भी नहीं आते हैं। तो ये रामपुर स्कूल की सच्चाई है। और क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। कितना नंबर है? 422। प्रैक्टिकल में कितना मिला? 18 नहीं। आप स्कूल आते थे रोज? यस सर, लेकिन क्लास रोज रोज नहीं चलती। क्लास नहीं चलता था। मास्टर साहब के लड़का आते थे? नहीं, परीक्षा में आते थे। परीक्षा में 20 में 20 नंबर मिला है। सर में जानते हैं। 20 में 20 20 में 20 मिला मिला है। है। सोशल साइंस में भी है, साइंस में भी है। 20 में 20 है। तो ये रामपुर विद्यालय की सच्चाई है। और देखिए इस बड़ी अधिकारी इस वीडियो को देखकर कहाँ तक क्या कार्रवाई करते हैं, उम्मीद देखते हैं। और जो बच्ची फेल हुई है, अगर आत्महत्या करती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हेडमास्टर साहब होंगे। उसका जिम्मेवार कौन होगा? हेडमास्टर साहब होंगे। हेडमास्टर साहब होंगे यार, उसका जिम्मेवार कोई जगह एक नंबर से फेल की है। यही किए हैं। देखते हैं इस पे बड़ी अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं। इस वीडियो को देखकर कहाँ तक कार्रवाई होती है।